आपकी स्क्रीन पर सीआई का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें, बताएं क्या आंसर दे सकते हैं आप लोग। आए हुए पेपर का सवाल है, 2.5 लाख रुपए की राशि पर 15 महीने का 12% वार्षिक दर से सीआई कैलकुलेट करना है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया गया हो। तो प्रिंसिपल तो समझ में आ रहा है सर, 2.5 लाख रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक ब्याज की दर है, टाइम 15 महीने है आपके पास, और आप ब्याज कैलकुलेट करना चाहते हैं अर्धवार्षिक यानी 6 माही 6 महीने से ब्याज लेना चाहते हैं। तो पहले 6 महीने के लिए जो ब्याज मिलेगा वो 12% नहीं मिलेगा, ये 12% वार्षिक ब्याज की दर है। 12 महीने के लिए 12% है, तो 6 महीने के लिए कितना हुआ, 6% हुआ सर। तो पहले 6 महीने आपको 6% ब्याज मिलेगा, उसके बाद भी आपको 6% ब्याज मिलेगा क्योंकि आपके पास टोटल 15 महीने हैं। फिर आपके पास 3 महीने बच जाएंगे सर, तो पूरा 6% ब्याज नहीं मिलेगा, 3% ब्याज मिलेगा। तीसरी बार आपको 3% ब्याज मिलेगा। या फिर आप लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि अर्धवार्षिक अगर ब्याज कैलकुलेट करना है तो दर जो दे रखा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्धवार्षिक का मतलब 6 माही 6/12 यानी 1/2, एक साल में 2 बार ब्याज मिलता है। दर को आधा करते हैं, समय को दुगना करते हैं सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो ब्याज की दर 12 का आधा कर दो आप, 6% हो जाएगी सर। और समय जो है वो डबल कर दो, 15 महीने की जगह आप समय 30 महीने कर दो आप लोग। 30 महीने का मतलब 2.5 वर्ष हो जाता है सर, 2.5 वर्ष, 2.5, यानी आपको 2 बार, तो 2 साल के लिए तो पूरा ब्याज मिलना है 6%, और आगे जो आधा साल मिले बचेगा उसके लिए 6% का आधा कर देना 3%। तो यही सेम चीज बनेगी, किसी भी तरह से कर लो आप लोग। तो पहली बार क्या होगा, 2.5 लाख का 6% ब्याज आपको मिलना है। 2.5 लाख का 6% कितना होगा, 2.5 लाख का 6% 15,000 रुपए होगा सर, जीरो कट जाएंगे, 2500 गुणा 6 15,000 रुपए। सर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, इस 15,000 का भी 6% ब्याज मिलेगा, जो 900 रुपए बनेगा, 15,000 का 6%। तीसरी बार क्या होगा, प्रिंसिपल पर आपको 6% ब्याज नहीं मिलेगा, 3% ब्याज मिलेगा। तो 2.5 लाख का 6% जब 15,000 होता है तो 3% कितना होगा, 7500। इसका आधा कर देंगे सर, 15,000 का आधा 7500 रुपए। ये ब्याज पर ब्याज भी कैलकुलेट होगा, तो 15,000 प्लस 15,000, 30,000 का 3%, 900 रुपए, 30,000 का 3%। इसके बाद क्या होगा, 900 का भी 3% और मिलेगा सर, 27 रुपए ब्याज और आएगा। इन सबको टोटल कर दो, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखो इन सबको जोड़ोगे, 15,000 और 15,000 30,000 ये हो गया, 7500 ये है, 900 प्लस 900 1800 और 27 ये है, तो लास्ट में 27 तो आना ही है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर है, 39,327 रुपए, 39,327 रुपए, ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर होगा, राइट।